चलो अभी तो मैंने अब बोला था ना आप लोग को रिवीजन करके आने के लिए, किया सब लोगों ने रिवीजन? लास्ट टाइम हमने कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट किया था? 5.2। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3, लेकिन उससे पहले सम ऑफ एन टर्म्स का कंसेप्ट हमको क्लियर करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, आप लोगों को याद है जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था, फर्स्ट मेरे पास कितना रुपए था? 200 रुपीज। फिर मैंने कितना बोला था आप लोग को देने के लिए? 10 रुपीज, राइट? तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था 200 रुपीज। तो फर्स्ट टाइम पे मेरे पास कितना था? 200 रुपीज, राइट? फिर मैंने क्या बोला कि 10 रुपए, और हर महीने में कितना मुझे कितना मिलता जाएगा? 10 रुपए। सो नेक्स्ट मंथ मेरे पास कितना होगा? 210। फिर कितना होगा? 220, 230 एंड सो ऑन, करेक्ट? यही सीरीज था। और इसी सीरीज में हम लोगों ने क्या निकाला था? 5.1 एंड 5.2 में nth टर्म। दैट मीन्स अगर ये सीरीज ऐसे चलती चली जाएगी तो 50th टर्म क्या होगा, 47th टर्म क्या होगा, और अच्छे से हमने प्रैक्टिस किया है। अब सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि किसी भी एक सीरीज में जो भी टर्म्स गिवन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो, अच्छा, सीरीज कितने टाइप की होती है एवरीवन? देयर आर टू टाइप ऑफ सीरीज, फाइनाइट और इनफाइनाइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सीरीज। अब एक फाइनाइट सीरीज है, मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. 14 is the last term of this series. First term is 2, seventh term is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seventh term is 14. Sum of n terms, तो यहाँ पे n कितना है? 7. n कितना है? 7, right? Total number of terms कितने हैं? 7. That means sum of 7 terms. That means इन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दैट मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो कॉमा को हम रिप्लेस किससे करेंगे? +4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, करेक्ट? तो आप लोग बोलोगे सर कितना आसान है, बस हमें क्या करना है? 4 + 2 = 6, 6 + 6 = 6, 12, 12 + 6 = 20 एंड सो ऑन, ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए इतना सा फॉर्मूले की क्या जरूरत है? अगर मैंने वही बोला कि देयर आर सीरीज, फाइनाइट सीरीज की ही बात करूं, और उस सीरीज में अगर 200 टर्म्स हैं, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? कब तक ऐसे बैठ के काउंट करोगे और ऐड करोगे? राइट? इम्पॉसिबल है। अगर मैं 400 टर्म, नहीं पॉसिबल तो है, अगर सीरीज का मैं 200 टर्म्स की जगह मैं बोल दूं 1000 टर्म निकालो, सम ऑफ 1000 टर्म्स, तो उस केस में हमारा टाइम सेव करने के लिए एक फॉर्मूला है, और दैट फॉर्मूला नोन एज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म्स मतलब एन कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस इज इक्वल्स टू, ये है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है आपका सम ऑफ एन टर्म्स। ये फॉर्मूला आउटपुट क्या देगा? ये फॉर्मूला आउटपुट देगा कि किसी भी सीरीज में अगर हमें एन टर्म्स का सम निकालना है, कितने टर्म्स का एवरीवन? एन टर्म्स का अगर सम निकालना है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट? अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है? लेट्स सी। n हमको पता ही है, nth टर्म। a क्या है एवरीवन? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। d इज कॉमन डिफरेंस। बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम पे जो फॉर्मूला पढ़ा है, उन सारे उस फॉर्मूले के जो सारे वेरिएबल्स हैं, वो सारे वेरिएबल्स इस फॉर्मूले में है एक्सेप्ट s। तो ये हो गया s ऑफ n टर्म्स, राइट? We can also write this as s is equals to, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आया कहां से? किसी को आइडिया है? s is equals to n/2a + l, राइट? इसको मैं वापस से लिख देता हूं।
हाँ, तो वो लास्ट टर्म है, लिखा भी है मैंने, इसको लिख देता हूं s इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l, वेयर l क्या है, द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। तो a दिया है और l दिया रहेगा, वी डोंट नीड टू हैव अ d, करेक्ट। d की जरूरत है क्या यहाँ पे, आप खुद देखो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको पहले क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन n की वैल्यू रख के माइनस करके d से मल्टीप्लाई, d भी कैलकुलेट करना है, राइट। लेकिन इस फॉर्मूले की एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले की एवरीवन, नीचे लिखी है, दिस फॉर्म ऑफ द रिजल्ट इज यूजफुल व्हेन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर गिवन एंड द कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है और क्या दिया है, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो आप इस नीचे वाले फॉर्मूले से क्या करोगे, सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट कर लोगे। नाउ द क्वेश्चन इज, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कहां से आया, आइडिया किसी को, एनीवन, कैसे आया? करेक्ट, वेरी गुड। तो लेट्स सी कैसे निकालेंगे। वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू क्या था एवरीवन, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और मैंने क्या बोला, फॉर्मूला एक और है इसका, सम ऑफ n टर्म्स का, n अपॉन 2 a प्लस l, करेक्ट। हाँ, a प्लस l, वही तो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अगर किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है तो बस ये वैल्यूज रख दो, आपको पता चल जाएगा आंसर, राइट, करेक्ट। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है उस केस में आपको इसको लगाना है। अगर कॉमन डिफरेंस दिया है, n भी दिया है और a भी दिया है, तो आपको फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है। और अगर डिफरेंस नहीं दिया है तो सिंपल सा तरीका, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n। अच्छा, n कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म का हम n नहीं निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म का n कैसे निकालोगे एवरीवन, an टर्म से, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस, करेक्ट, क्लियर है। नाउ वी नो दैट ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले से हमें ये फॉर्मूला लाना है, तो उसके लिए है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नाउ Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a, ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है आप लोगों को, a प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, an का, an, और एक्चुअल में an ही हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर सीरीज गिवन है 2 4 6 8 एंड लास्ट में दिया 20, करेक्ट, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हुआ, an ही तो हुआ, an क्या है हमारा, लास्ट टर्म, करेक्ट। तो an को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, जो कि हम किस केस में यूज करेंगे, अगर आपको क्या दिया होगा, n दिया होगा और क्या दिया होगा, a और l। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल, यहाँ पे हमको एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में वो आपको डिफरेंस नहीं दे देंगे, फर्स्ट टर्म दे देंगे, लास्ट टर्म दे देंगे और बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 टर्म्स है या 60 टर्म्स है, राइट, दे विल नॉट गिव यू डिफरेंस। तो जब डिफरेंस देंगे नहीं तो आप ये लगा ही नहीं पाओगे। तो डिफरेंस अगर नहीं गिवन है बट a दिया है, l दिया है और n दिया है, तो यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अब जो फॉर्मूला था हमारे पास Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस l, करेक्ट, ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले को दिमाग में बस याद रखो,
करेक्ट, क्वेश्चंस गिवन है, उन क्वेश्चंस की कंडीशंस के हिसाब से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सम। पहला क्वेश्चन, एक्चुअल में पहला क्वेश्चन ये बुक में चेक करो, पहला ये है क्या? ठीक है, चलो पहला ये क्वेश्चन है, क्या दिया है टोटल 10 टर्म्स तक हमें क्या निकालना है, सम। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा, लेट्स सी। सीरीज क्या दी है एवरीवन, 2 7 12, कहां तक दिया है, 10 टर्म्स, करेक्ट। दैट मीन्स गिवन क्या क्या है एवरीवन, इसमें गिवन ए क्या दिया है, वेरी गुड, देन डी क्या है, 7 minus 2 which is 5, then n is how much, 10, करेक्ट, तीनों वैल्यूज आ गई। वी कैन फाइंड द सम ऑफ n is 10, तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू, सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू n upon 2 2a plus n minus 1 into d, पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया। नाउ सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू n क्या दिया है, 10 upon 2 ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर, वेरी गुड। आज तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चल रहा है, सुबह सुबह अखरोट खा के आए हो क्या आज? हाँ, पहले सॉल्व किया, क्या बात है, ड्राई फ्रूट्स खाने लगे हो, अंजीर, अखरोट, बादाम हैं? चलो, हाँ, प्लस n क्या है, 20 minus 1 into d, d is how much, 5, हाँ सॉरी, ये हो गया 10 minus 1, 10 minus 1, ठीक है, 10 minus 1, एक सेकंड तो फिर से लिख देता हूँ मैं, 10 minus 1 into 5, करेक्ट। नाउ अब ये 2 से क्या कैंसिल, बचा 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 minus 1 is 9, 9 into 5 is 45. Now 45 plus 4 is 49. So 5 into 49 will be equals to, पक्का तुम बादाम खा के आए हो, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, करेक्ट। बहुत देखो, दूसरा फॉर्मूला है ना, दूसरा फॉर्मूला जो इसने पूछा मेरे से कि सर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, Sn is equals to n upon 2 a plus l। अब एक बात बताओ, तुम इसका लास्ट टर्म दिया है क्या? नहीं। पहले तुम क्या करोगे, इसका लास्ट टर्म निकालोगे। तो टोटल 10 टर्म्स हैं, दैट मीन्स हमें लास्ट टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म होगा लास्ट टर्म। तो 10th टर्म तुम पहले निकालो, उसका कैसे निकालोगे, a10 is equals to a plus 9d, 10 minus 1 which is 9d, ठीक है। a क्या दिया है, 2 प्लस डिफरेंस 5, 45, देखो लिख ही देता हूं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 9 इंटू डी इज 5, 9 इंटू 5 इज 45 प्लस 2 इज 47। तो लास्ट टर्म क्या हो गया इसका, 47। अब 47 इसका लास्ट टर्म है, 10th टर्म। तो फॉर्मूले में लगाओ, Sn इज इक्वल्स टू, यहीं पे लगा देते हैं, Sn is equals to S10 is equals to 10 upon 2, first is 2 plus 47 last term, ये हो गया 5 into 49। तो देखो 5 into 49 आया, यहाँ पे भी क्या आया, 5 into 49। बट ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना अभी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम दो फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले हम 10th टर्म निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक ही फॉर्मूले में और आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हो गया हमारा, 2 कर लेते हैं, इसको टिक लगा देते हैं, ग्रीन टिक, ग्रीन टिक नहीं है। This is done, this is done. Done means we are going to solve this question. सेकेंड क्वेश्चन में सीरीज क्या दी है एवरीवन, रीड। सेकेंड क्वेश्चन में सीरीज क्या दिया, -37, -33, -29,
टू 12 टर्म्स। ठीक है, तो इस सीरीज में हमें कितने निकालने हैं? 12 टर्म तक का सम निकालना है, राइट। वी हैव टू ऐड -37 प्लस -33 प्लस कितने टर्म्स तक ऐड करना है? 12 टर्म्स तक ऐड करना है। अब चूंकि क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर्स हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत है। बेटा देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है बहुत इजी, कंसेप्ट वाइज भी इजी है। थोड़ा सा एक दो, वो तो हर चैप्टर में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इस चैप्टर में ध्यान देना आपका कैलकुलेशंस। कई बार बच्चे ना वो नेगेटिव्स के कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर देते हैं, है ना। करेक्शन करते टाइम पे मैंने देखा है कई बच्चों का आंसर सही, आई मीन मेथड सही है, सब कुछ सही है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव का प्लस का माइनस कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज वाइल यू सॉल्व। ठीक है, एक बार अच्छे से थॉरोली देखना है, यू हैव टू नोट। नाउ फर्स्ट टर्म गिवन लिख लेंगे सबसे पहले एवरीवन। गिवन क्या है इसमें? ए दिया -37। चलो कॉमन डिफरेंस बताओ। सेकेंड टर्म -33 -37, दैट मीन्स -33 माइनस प्लस 37 विच इज इक्वल्स टू +4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया एवरीवन? प्लस का 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4। n क्या दिया है? 12 टर्म्स का हमें क्या निकालना है? सम। ठीक है, अप्लाई करें फॉर्मूला। s of 12 मीन्स सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल्स टू 12/2। फॉर्मूला क्या है? n/2। मैं लिख देता हूं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, तो n क्या दिया है? 12/2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a इज हाउ मच? -, वेरी गुड, देन प्लस 12 - 1 इंटू d इज 4। चलो 2 से ये कैंसिल आउट होकर क्या आएगा? 6। 2 इंटू -37 इज हाउ मच? 2 इंटू 37 इज हाउ मच? 74 -74। इसको ब्रैकेट में रख लो, माइनस है तो। देन प्लस 12 - 1 इज 11, 11 इंटू 4 इज 44। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट -74 और +44 तो सब्ट्रैक्शन होगा। 77 में से 74 में से 44 माइनस किया 0, 30। ठीक है, क्या आया आंसर हमारा? 30। प्लस का या माइनस का? -30 इज इक्वल्स टू 6 3 -180। दिस इज योर आंसर। The sum of first 12 terms will be -180. Is that clear everyone? Yes. कुछ डाउट है कुछ? Anyone? चलो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है? सीरीज क्या दिया हुआ है? 0.6, देन 1.7, 2.8, 100 टर्म्स। ठीक है, दैट मीन्स अब गिवन लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है? a इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, देन b इज इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 में 0.6 माइनस करोगे तो 1.1। तो d क्या आ गया हमारा? 1.1। और a दिया है, d दिया है, n क्या दिया है एवरीवन? 100। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? यही वैल्यूज फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। s of 100 इज इक्वल्स टू n/2, 100/2, 2 into a is how much? Very good, 0.6 plus 100 minus 1 into d is 1.1. Now 2 से डिवाइड कर दिया, s 100 is equals to क्या आ गया हमारा? 50. Then 2 into 0.6 is 1.2 plus 100 minus 1 is 99 into 1.1 ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये अलग से इसको लिख लिया। नाउ 50 into
1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 इज हाउ मच? करके देख लो। 199 इंटू 11, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 प्लस 9 इज 108। हाँ, करेक्ट। सो 100.9, सो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 108.9। नाउ ऐड दीज टू नंबर्स। सो 108.9 को 1.2 से ऐड किया 110.1, करेक्ट, 110.1। सो 50 इंटू 110, हाँ बच्चा, 110.1। नौ ये जीरो जाएगा तो ये डेसिमल वैसे भी हट जाएगा, तो 5 इंटू 1101। अब 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5055, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? आया सबका आंसर 5505। क्लियर है? थर्ड हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सीरीज क्या दिया है एवरीवन? 1/15, 1/12, 1/10। तो कितने टर्म्स तक निकालना है? 11 टर्म्स तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ 1 by 1 जो वैल्यू गिवन है, a इज हाउ मच? 1/15। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/12 माइनस 1/15। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा एवरीवन? 15 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा? 15 एंड 12 का एलसीएम, देन 5 1 जा 4, 60, करेक्ट। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 60। सो 12 इंटू 12 से डिवाइड करो 60 को, 5 माइनस 15 से डिवाइड किया कितना आएगा? 4। 5 माइनस 4 इज 1, 1/60। सो इसका डिफरेंस क्या आएगा एवरीवन? 1/12 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/60। सबका सेम ही आया है डिफरेंस, 1/60, करेक्ट। अब n दिया है 11। अब ये वैल्यू a, d और n क्या करना है? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट। फॉर्मूला सबको ही पता है, व्हाट इज फॉर्मूला? S11, 11 टर्म्स इज इक्वल्स टू 11/2, 11/2, 2 into a is 1/15 plus 11 minus 1 into 1/60. Next 11/2, ये हो गया 2/15 plus 11 minus 1 is 10 into 1/60। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। नाउ 11/2, 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 11/2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ऐड करो, क्या आएगा? 2/15 प्लस 1/6, 15 और 6 का एलसीएम, 2 and 5, 30, करेक्ट। सो ये आ गया 30 एलसीएम। सो 15 से डिवाइड करोगे 30 को, कितना आएगा? 2, 2 2 जा 4 प्लस 6 से डिवाइड किया 5, 5 इंटू 1 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9। सो फाइनली हमारा क्या आया? सम ऑफ 11 टर्म्स विल बी 11/2 इंटू 5 प्लस 4 इज 9/30। अब जो कट रहा है उसको कट करो, 3 3 जा 9, 10, 3 इंटू 11 इज 33/20। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो बेसिक इन क्वेश्चंस में है आपका जितना कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा
उतना बेनिफिट मिलेगा, राइट? जितना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन और जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उसको एडवांटेज है। तो इनफैक्ट सम ऑफ एन टर्म्स वाले पूरे चैप्टर में अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये अगर आता है तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, मिस्टेक करोगे, टाइम ज़्यादा ले लोगे, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा एग्जाम्स में, ठीक है? ऑलराइट, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड के आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है?